दोस्तों, बेदार बंसल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफल जीवन हेतु खुद के जीवन का संविधान निर्मित करें। खुद के जीवन का संविधान निर्मित करना या अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी जीवन की पारी खत्म करके जब वापस अपने घर लौटे, तो आपको जीवन से किसी भी तरह का पछतावा ना रहे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम सब इस जीवन रूपी रंगमंच के कलाकार या अभिनेता हैं, जिन्हें अपनी अपनी भूमिका या अपना रोल अदा करके वापस अपने जो वास्तविक घर है, आत्मलोक है, वहां चले जाना है। जो व्यक्ति यहाँ जितनी शिद्दत से अपनी भूमिका निभाता है, उसका जीवन उतना ही सफल माना जाता है। इस जीवन रूपी रंगमंच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमें अपना रोल या अपनी भूमिका अदा करने के लिए किसी भी प्रकार की स्क्रिप्ट नहीं दी गई है, जबकि हम ये जानते हैं कि किसी भी सफल पिक्चर के निर्माण के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है। बिना मजबूत स्क्रिप्ट के ना तो कोई कलाकार अच्छा अभिनय कर सकता है, ना कोई डायरेक्टर अच्छी फिल्म डायरेक्ट कर सकता है। पर दोस्तों, पता है हमें ये स्क्रिप्ट क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे जीवन की फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर हमें स्वयं खुद को बनाया है कि हम खुद अपने गहनतम जीवन मूल्यों, जीवन दृष्टि, आकांक्षाओं एवं अंतर्दृष्टि के आधार पर अपने जीवन के अर्थ को पहचानें और उसके आधार पर हमारे जीवन की एक यूनिक स्क्रिप्ट तैयार कर अपनी स्वयं की फिल्म खुद ही बनाएं। पता है, यह अधिकांश लोगों के साथ समस्या क्या है? उनके साथ समस्या है कि उनके द्वारा बिना अपनी फिल्म की कोई पटकथा लिखे ही अभिनय किया जा रहा है। आप जानते हैं कि बिना स्क्रिप्ट के कलाकार का अभिनय कैसा होगा? क्या वह फिल्म सफल होगी? नहीं दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि इस रंगमंच पर जब आपका अभिनय समाप्त हो और जब आपके जीवन रूपी पर्दा गिरे, तो देर तक तालियां बजती रहे और सब लोग कहें कि वाह, जीवन जिए तो इस तरह से, तो ये सही समय है जब आप अपने जीवन की पटकथा पर गंभीरतापूर्वक विचार शुरू कर दें। आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट में अपने जीवन के सभी पक्ष, चाहे वे पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, सबको शामिल करें। यह स्क्रिप्ट आपके एक पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन जैसी होगी, जो कि सही सिद्धांतों पर एवं मूल्यों पर आधारित होगी। और ये स्क्रिप्ट आपके जीवन को दिशा प्रदान करेगी। इसके साथ साथ आपको जीवन के हर कदम पर निर्णय लेने में भी मददगार साबित होगी। इस स्क्रिप्ट के प्रकाश में आप अपने हर कदम या अपने हर निर्णय की जांच कर सकते हैं। यह पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन या स्क्रिप्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक विशिष्ट लक्ष्य या कर्तव्य होता है, जिसे उसे खुद को पहचानना होता है। प्रसिद्ध लेखक विक्टर फ्रैंकल ने अपनी पुस्तक जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, नाम सुना होगा आपने, इसमें कहा है कि हर मनुष्य को अपने जीवन से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि वह उससे क्या चाहता है, और जवाब भी उसे स्वयं से ही लेना है, क्योंकि आप ही अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हैं। जीवन में कई तथाकथित मानसिक एवं भावनात्मक बीमारियां क्यों उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है खालीपन के अंदरूनी एहसास के कारण। इसलिए दोस्तों, जीवन का अर्थ या उद्देश्य की खोज या पहचान अवश्य करें, क्योंकि अर्थ से ही लक्ष्य तय किए जाते हैं और इसी से आपकी समय, प्रतिभा एवं ऊर्जा का सदुपयोग होता है। चूंकि हमारी फिल्म के हम ही लेखक, डायरेक्टर, अभिनेता सब कुछ है, तो हमारा ये दायित्व है कि हम ये जाने कि हमें क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखने हेतु हमें गहरे आत्मनिरीक्षण, विश्लेषण, अभिव्यक्ति
की जरूरत होगी। हमारी जो ये स्क्रिप्ट होगी वो स्वार्थ पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यह स्व कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण का तालमेल होगा। इसमें आपके जीवन मूल्य, आपकी जीवन दृष्टि एवं जीवन के सभी पक्षों की पूर्ण एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति होगी। हो सकता है समय समय पर इसमें हमें संशोधन भी करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक स्टीफन आर कवी, इनके द्वारा भी अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखने का या अपने पर्सनल संविधान की रचना करने का बहुत ही प्रबल समर्थन किया गया है। हालांकि इनके द्वारा इसको व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट नाम दिया गया है। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट जरूर बनाएं। इसे लिखने में आपको कल्पना और विवेक की जरूरत होगी, और ये कल्पना और विवेक मूलतः हमें पता है कि यह दाएं मस्तिष्क का कार्य होता है। हमारा बायां मस्तिष्क लॉजिकल या शाब्दिक होता है, जबकि दायां मस्तिष्क इंस्टीट्यूशन अंतर्ज्ञानी या रचनात्मक होता है। दुनिया में बाएं का प्रभुत्व है। दाएं मस्तिष्क का प्रयोग करना बहुत कम लोगों को आता है। आप जितना अधिक अपने दाएं मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन की समग्र तस्वीर को देखने में सक्षम हो पाएंगे कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। दाएं मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए दोस्तों, आप 3 कार्य अवश्य करें। पहला है कल्पना शक्ति का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। आप अपने जीवन के आने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे आपकी विवाह की 25वीं या 50वीं वर्षगांठ, रिटायरमेंट के बाद की दूसरी इनिंग्स, या अपने खुद की मरणोपरांत प्रशस्ति, ये सब की आप स्पष्ट एवं भावपूर्ण कल्पनाएं जरूर करें। इससे आपकी कल्पना शक्ति का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। सेकंड, आप मानसिक रचना शक्ति का भी प्रयोग करें, क्योंकि विश्व के समस्त सफल लोग मानसिक चित्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे खुद को मानसिक रूप से भविष्य के किसी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए या किसी समस्या से निपटते हुए स्पष्ट रूप से देखते हैं। वो अपनी मानसिक कल्पना शक्ति के आधार पर बड़ी बड़ी समस्याओं से निपट लेते हैं। इसलिए मानसिक रचना शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। तीसरा है मेडिटेशन का प्रयोग। दोस्तों, दाएं मस्तिष्क की क्षमता को या कैपेसिटी को आपको यदि बढ़ाना है, तो आप रोज कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन अवश्य करें। चाहे मेडिटेशन आप सुबह जल्दी उठकर करें या रात को सोते समय करें, लेकिन कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन अवश्य करें। ये मेडिटेशन आपके दाएं मस्तिष्क को डेवलप करेगा, जिससे आप अपने जीवन का एक विस्तृत तस्वीर जो है वो आप देखने में सक्षम हो पाओगे। दोस्तों, आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट या व्यक्तिगत संविधान की रचना 2 पार्ट में करें। पहले पार्ट में अपने जीवन के लक्ष्य को उनको संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करें, जैसा कि किसी देश के संविधान की प्रस्तावना में किया जाता है। इसमें यह भी लिखें कि आप इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा या आप क्या देंगे, उनका भी ये संक्षिप्त विवरण इसमें दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। इस व्यक्तिगत संविधान के सेकंड पार्ट में आप अपने जीवन के सभी पक्ष, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, इन सभी क्षेत्रों में यह तय करें कि आप इनमें अपनी कैसी छवि बनाया जाना पसंद करोगे। अर्थात आप इन क्षेत्र के साथियों से अपनी मरणोपरांत प्रशस्ति में क्या सुनना चाहोगे। साथ ही इस पार्ट में यह भी तय करें कि जीवन के इन क्षेत्रों में आप क्या मुख्य योगदान देना एवं क्या उपलब्धियां आप प्राप्त करना चाहोगे। दोस्तों, यूं तो हर व्यक्ति के जीवन की स्क्रिप्ट व्यक्तिगत होती है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप यह देख सकें कि किस तरह से ये जीवन की व्यक्तिगत स्क्रिप्ट या पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित किया जा सकता है, इसके लिए एक मॉडल
स्क्रिप्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में आप प्रस्तावना लिखें। जैसे मेरे द्वारा मेरे जीवन की स्क्रिप्ट में प्रस्तावना लिखी गई है कि मेरे जीवन के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अर्थात मेरे जीवन रूपी फिल्म का मैं ही लेखक व निर्देशक हूँ। मेरे जीवन की पटकथा लिखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे अच्छी प्रकार से लिखने का संकल्प लेता हूँ। साथ ही यह भी संकल्प लेता हूँ कि मेरा जीवन मेरी लिखी इस स्क्रिप्ट के अनुसार ही चलेगा। मेरे इस संकल्प में ईश्वर सदैव मेरे साथ है। ये मेरे जीवन की प्रस्तावना है। इसके बाद में आप अपने जीवन के लक्ष्य लिखें। लक्ष्य कुछ इस तरह से हो सकते हैं। प्रथम, मेरे जीवन का लक्ष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं मस्त रहते हुए अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक दायित्वों का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना है। सेकंड लक्ष्य, अपने से जुड़े एवं संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना एवं उनके जीवन में मुस्कुराहट लाना। तृतीय लक्ष्य, समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना, विशेषकर बच्चे एवं बुजुर्गों की। चौथा लक्ष्य है आध्यात्मिक विकास, सबको प्रेम एवं मुस्कुराहट बांटना, अपनी कमजोरियों जैसे क्रोध, नफरत, घृणा, ईगो, ईर्ष्या, जलन, लालच, भय इत्यादि पर नियंत्रण करना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं अपना समय, योग्यता एवं संसाधन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करता हूँ। मैं निरंतर लक्ष्य तय करके आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में खुशियां ला सकूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकूं। मैं जहां कहीं भी कभी भी मौका मिलता है तो लोगों के जीवन में अपने लेखन, वीडियो या अन्य किसी भी माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूँ। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं नियमित रूप से भ्रमण, व्यायाम, योग, प्राणायाम एवं ध्यान करता हूँ ताकि शारीरिक एवं मानसिक फिट रह सकूं। साथ ही नियमित अच्छी पुस्तकों का अध्ययन एवं लेखन करता हूँ ताकि आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। दोस्तों, पार्ट सेकंड में आप अपने जीवन के मुख्य पक्ष, व्यक्तिगत, पारिवारिक, मित्रता पक्ष, व्यवसायिक पक्ष या सामुदायिक सामाजिक सेवा, इन सब पक्षों में आप अपनी कैसी छवि बनाना चाहेंगे एवं क्या योगदान एवं उपलब्धियां आप प्राप्त करना चाहेंगे, उनको भी लिखित रूप में निर्मित करें। जैसे कि मैंने किया है। व्यक्तिगत पक्ष में छवि में मैं शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट, शांत एवं संतुलित, प्रेम, प्रशंसा एवं सम्मान पाने एवं देने योग्य, स्वीकृत, क्षमाशील एवं सकारात्मक परिवर्तनशील व्यक्ति। व्यक्तिगत पक्ष में मैं योगदान एवं उपलब्धियां प्राप्त करना चाहूंगा। इसमें है आजीवन शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, सबसे प्रेम करना एवं अपनी कमजोरियों जैसे क्रोध, घृणा, नफरत, जलन, लालच, ईगो, ईर्ष्या, भय इत्यादि पर नियंत्रण का प्रयास करना। पारिवारिक पक्ष में मेरी छवि जो मैं बनाना चाहूंगा वह है एक जिम्मेदार एवं वफादार दोस्त, समस्त आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं जरूरतों की पूर्ति में सहयोग करने वाला कर्मशील व्यक्ति के रूप में बनाना चाहूंगा। पारिवारिक क्षेत्र में मैं जो योगदान एवं उपलब्धियां पाना चाहूंगा वह है अपने परिवारजनों को उनकी इंटरेस्ट के अनुसार सेटल होने में उनकी मदद करना और आर्थिक रूप से पर्याप्त संपन्न बनना। मित्रता पक्ष में मैं मेरी छवि चाहूंगा कि सुख दुख में भागीदार, मुसीबत में हमेशा साथ खड़ा रहने वाला, उदार, मस्त, जिंदा दिल व्यक्ति। मित्रता पक्ष के लिए मैं योगदान एवं उपलब्धियां जो प्राप्त करना चाहूंगा वह है असक्षम एवं जरूरतमंद दोस्त की मदद करना, दोस्तों का एक ग्रुप बनाकर हर 3 माह में एक मनोरंजक एवं सामुदायिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन करना। व्यवसायिक पक्ष में मैं अपनी छवि बनाना चाहूंगा ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार, साथियों की मदद करने वाला, कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठा से पालन, अपने कार्य में पारंगत, अपने यूनिक तरीके से कार्य करने वाला, अपने अधीनस्थों के प्रति विनम्र एवं उन्हें सिखाने वाला। व्यवसायिक पक्ष में मेरे योगदान एवं उपलब्धियां होगी
ये सब आप अपने व्यवसाय के अनुसार तय करें। नेक्स्ट है सामुदायिक समाज सेवा। इसमें मैं छवि बनाना चाहूँगा, गरीबों एवं जरूरतमंदों की वक्त पर मदद करना, उदार हृदय, आध्यात्मिक एवं प्रेरक लेखक। इस क्षेत्र में मैं योगदान एवं उपलब्धियां प्राप्त करना चाहूँगा। एक वृद्धाश्रम निर्माण, एक एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा एवं बुक राइटिंग। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने जीवन का व्यक्तिगत संविधान या स्क्रिप्ट लिखित रूप से निर्मित कर ऐसी जगह पर लगा दें जहां आप इसे कम से कम दिन में 2 बार देख सकें। कोशिश करें कि सुबह एक बार जगने के बाद और रात को सोने से पहले इस पर एक नज़र जरूर डालें। इस तरह की स्क्रिप्ट आप अपने परिवार या संगठन जहाँ भी आप काम करते हैं उसके लिए भी बना सकते हैं। शर्त यह है कि इसे बनाने में आपके परिवार या संगठन के सभी सदस्यों की सहभागिता होनी चाहिए, तभी इसका पालन किया जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों, इसका फायदा ये होगा कि आप सिद्धांतों या मूल्यों के आधार पर जीवन जीना सीख जाएंगे तथा तत्कालिक विषम स्थितियां कई बार आती है, जैसे मूड स्विंग या किसी वजह से लेके असंतुष्टि। तो ऐसी स्थितियों में आप एक प्रोएक्टिव तरीके से कार्य कर पाएंगे। जीवन में हमें कई बार व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक पक्ष में अप्रिय एवं नापसंद स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें चिढ़न, कुढ़न, गुस्सा, निराशा, शारीरिक मानसिक पीड़ा होने लगती है और हमारे द्वारा गलत प्रतिक्रिया या कार्य करने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे में यदि स्क्रिप्ट आपके सामने है और वो कार्य स्क्रिप्ट के अनुसार है तो आप इस तरह की पीड़ा से बच जाएंगे। इसे बनाने में आपको कई सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक आप इससे पूर्णतः संतुष्ट ना हो जाएं, आप इस पर कार्य करते रहें। यह आपके गहनतम जीवन मूल्यों एवं जीवन की सभी दिशाओं की पूर्ण एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। तब तक इस पर आप कार्य करते रहें। दोस्तों, यदि आपने इस संबंध में गंभीर होकर अपना व्यक्तिगत संविधान तैयार कर लिया और उसके पश्चात इसके अनुसार जीना सीख लिया, तो दावा है कि आप न केवल एक समग्र जीवन जी पाएंगे, अपितु अंत समय में आपके जीवन में किसी भी तरह का कास नहीं रहेगा, जैसा कि अधिकांश लोगों के साथ होता है। धन्यवाद।